मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार से वन शरीफ से इद्रिस भाई का सलाम कबूल हो। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में मुहर्रम उल हराम के अशरे के बाद साल की पहली धमाल 12 मुहर्रम उल हराम को शुरू दोबारा हो गई है। हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 11 मुहर्रम उल हराम तक धमाल बंद थी और नए साल 1447 के पहले महीने यानी मुहर्रम उल हराम के 12 तारीख को फिर दोबारा कलंदरी धमाल शुरू हो चुकी है। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार से अपडेट करते हैं। पूरा साल सखी लाल शहबाज कलंदर की धमाल बगैर किसी वक्फे के चलती रहती है। रोज़ाना के बुनियाद पर मगरिब की अजान के फ़ौरन ही बाद धमाल शुरू हो जाती है, लेकिन साल में 11 दिन हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 11 मुहर्रम उल हराम तक ये धमाल बंद रहती है। इसकी वजह यह है कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह के ये धमाल वाले नगारे हुसैनी काफ़िलों में आज़ादारी के मातमी जुलूसों में शामिल होते हैं। धमाल के वक्त सबसे ज़्यादा रश होती है सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में। हर फ़कीर का अपना अंदाज़ है धमाल का। धमाल एक रूहानी रक़्स है जो सदियों से मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में इसी तरह फ़कीर फ़ुकरा और मुर्शद के अक़ीदतमंद रोज़ाना इसी तरह धमाल में शामिल होकर धमाल में नाचते रहते हैं। कहा जाता है कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर भी इसी तरह धमाल में शामिल होते। इतनी दुनिया की खबर पता नहीं चलता था कि कांटे थे या कुछ भी नीचे आ जाता तो पाँव तले कांटे भी एहसास नहीं होता। ऐसे बेखबरी में ऐसे अलम में मदहोश हो जाते और पता नहीं चलता कि धमाल के वक़्त। और आज भी यही अंदाज़ है जो हकीकी फ़कीर हैं धमाल में ऐसे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि धमाल में है। एक मदहोशी हो जाती है, एक मस्ती का आलम हो जाता है, बन जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि किस तरह धमाल में बेखबर होकर बेखुदी में धमाल पा रहे हैं। जब होश आता है तो तमाम जहनी मरीज़ जो जहनी बीमारियां होती हैं, रूहानी बीमारियां होती हैं या जिन्नात का साया होता है, जो भी काले बादल काले साए होते हैं, काला जादू होता है, वो मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के अक़ीदतमंदों का अक़ीदा यही है कि वो टूट जाता है और वो लाइलाज लोग भी यहाँ से शिफा पाकर जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के गम में अभी भी मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वाले, हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले आज भी मातम के साए में हैं और सफ़े मातम बिछाया हुआ है। कल इंशाअल्लाह सोयम सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी के साथ पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन का मनाया जाएगा। और गम शबीर एक ऐसा मौजू है जिसको जितना बयान किया जाए वो कम ही है। और शोहदाए करबला और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत एक ऐसा अलमिया है, यजीद के जुल्म दुनिया से छुपे नहीं हैं। ये करबला का वाक़या ऐसा है जो पूरी दुनिया में करबला के सानिया को याद करके उसकी शबी के जुलूस निकाले जाते हैं। फ़कीर नदीम सेवानी भी पहुंच चुके हैं। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में साल की पहली धमाल जारी है। दोबारा धमाल 11 दिनों के बाद मुर्शद की धमाल शुरू हो चुकी है।
بوڑھا ہو، بچہ ہو، فقیر ہو، جوان ہو، سید ہو، ہندو ہو، جو بھی مرشد سخی لال شہباز قلندر کے عقیدت مند ہیں بڑی عقیدت اور احترام سے دمال میں شامل ہوتے ہیں۔ سب کی نیک دعائیں قبول ہوں، سب کی حاضریاں قبول ہوں۔ شہنشاہ قلندر کی دربار میں اپنے تمام قلندری بھائیوں کی طرف سے لاکھوں کروڑوں عقیدت پر سلام پیش کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ گرمی میں اضافہ ہے لیکن شام کو ہوائیں چلتی ہیں، لیکن مرشد سخی لال شہباز قلندر کے زائرین جس طرح آتے ہیں تو سینکڑوں مسافر خانے ہیں جن میں ہزاروں کمرے ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان میں کرائے پر کمرے ملتے ہیں جن میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایئر کولر لگے ہوئے ہیں، زیادہ تر ایسیاں لگی ہوئی ہیں۔ مرشد کے دیوانے موسم کو نظر انداز کرتے ہوئے گرمی ہو سردی ہو آپ پہنچتے ہیں۔ بھلے مہنگائی کتنی عروج پر ہو لیکن اس مرتبہ حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی یاد میں جتنا لنگر نیاز چلا ہے تو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تمام جتنے بھی مرشد سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ کے آس پاس لنگر خانے تھے وہاں پر درجنوں نہیں سینکڑوں دیگیں پک رہی تھی، اور روزانہ کی بنیاد پر بڑے رکشہ والے جو لوڈر رکشہ ہیں 10 دیگیں 6 دیگیں لے کر مقررہ مقامات پر مقررہ شہروں میں اور آرڈر دیے ہوئے جگہوں پر وہ پہنچا رہے تھے۔ کہیں پہ مجلسیں چل رہی تھی، کہیں پہ روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے ڈانڈی میں بٹھا کر لوگوں کو نیاز کروا جا رہا تھا، کہیں پہ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں تھی، کہیں پہ روح افزا شربت تھا، کہیں پہ ملک روز چل رہا تھا، کہیں پہ بریانیاں بانٹی جا رہی تھی۔ یہ حضرت امام حسین کے ماننے والے، مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والے اپنی حیثیت کے مطابق نظر اللہ نیاز حسین خیرات فی سبیل اللہ کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے در پہ آنے والے زائرین بھی اور مرشد کے ماننے والے ہمارے پیر بھائی مختلف علاقوں سے بھی لنگر نیاز کے لیے رقم بھیجتے ہیں، ان کی طرف سے ہم یہاں پر ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں۔ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی حاضریاں قبول ہوں، سب کے لیے ایک دعائیں مرشد کی دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سے یہی دعا ہے کہ سب کے بیڑے پار فرمائے۔ اللہ بہت خوبصورت منظر ہے دمال کا۔